नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया साइट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर रोजाना ना जाने कितनी अफवाहें सर्कुलेट होती रहती हैं। इन अफवाहों से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख समस्या है मॉब लिंचिंग की समस्या। ऐसा नहीं है मॉब लिंचिंग कोई नई घटना है, ऐसी घटनाएं बहुत पहले भी सुनाई पड़ती थी, लेकिन जब से इंटरनेट का प्रयोग बढ़ा है तब से इन घटनाओं में तेज़ी से वृद्धि होती जा रही है। खास करके भारत जैसे देश, जहां पर 1/3 जनसंख्या इंटरनेट यूज करती है, इसके लिए समस्या और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन अफवाहों के फैलने के कारण के बारे में, इनसे क्या नुकसान हो सकते हैं तथा इनसे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, ये अफवाहें ऐसी घटनाएं होती हैं जो लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। इन्हें बेसिकली फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग करके ऐसा बनाया जाता है कि पहली नज़र में देखने पर ये सच्ची लगती हैं, जब तक किसी ध्यान से न देखा जाए, और लोग इस पर विश्वास कर लेते हैं। इन अफवाहों को फैलाने के पीछे अलग अलग संस्थाओं और लोगों का हाथ हो सकता है, जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अफवाह फैलाते हैं। बहुत सारे लोग या संस्थान अपने वेबसाइट या चैनल का एड रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ऐसी अफवाहों का प्रयोग करते हैं। ये अफवाहों को फैलाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने वेबसाइट तक अट्रैक्ट करते हैं और इनका एड रेवेन्यू बढ़ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं चाहते कि समाज में शांति बनी रहे, और इसके लिए वे लोगों को धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर लड़ाने के लिए ऐसे अफवाहों का प्रयोग करते हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव के समय लाभ लेने के लिए ऐसी अफवाहों का प्रयोग करती हैं। ऐसी अफवाहों को फैलाने के लिए किसी नए चैनल या वेबसाइट का प्रयोग किया जाता है, या फिर किसी फेमस वेबसाइट या चैनल के मिलते जुलते नामों का प्रयोग किया जाता है। भारत में चाइना के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। भारत की वर्तमान जनसंख्या लगभग 135 मिलियन है, जिनमें से लगभग 355 मिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 27% है। जब से भारत में 4G लॉन्च हुआ और डाटा की प्राइसेज बहुत कम हो गए, तब से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड करने लगे। शायद यही कारण है कि पिछली 5 से 6 सालों में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में तेज़ी से वृद्धि देखी गई है। अकेले 2018 में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2015 से अब तक 100 से भी ज़्यादा लोग मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हैं। भारत में अफवाहों के फैलने का सबसे प्रमुख सोर्स व्हाट्सएप है, क्योंकि भारत में 200 मिलियन से ज़्यादा व्हाट्सएप यूजर हैं, जिनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा जानकार नहीं हैं और वह किसी भी मैसेज या वीडियो को बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं। 16 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के पालघर में एक साधु और उसके ड्राइवर को लोगों ने इसलिए पीट कर मार डाला क्योंकि लोगों को लगा कि ये बच्चा चोर है, क्योंकि ये बच्चा चोर की अफवाहें उस समय व्हाट्सएप पर फैल रही थी। 8 जून को असम में 2 व्यक्तियों की हत्या, 13 जून को बंगाल में 1 व्यक्ति की हत्या, और ऐसे ही झारखंड, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कश्मीर और ना जाने कितने ही ऐसी जगहों पर लोग मॉब लिंच का शिकार हो रहे हैं, और ये सब हो रहा है व्हाट्सएप पर फैली अफवाहों के कारण। तो अब बात आती है इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे इन अफवाहों को रोका जा सकता है। इन अफवाहों को रोकने के लिए अब तक कोई कानून नहीं बन पाया है। अब तक का जो सबसे कारगर उपाय है इन अफवाहों को रोकने का, वो है जागरूकता। जितने ज़्यादा लोग इन अफवाहों के बारे में जागरूक रहेंगे, उतने ही ज़्यादा इन अफवाहों पर लगाम लगाई जा सकती है। धारा में व्हाट्सएप ने इन अफवाहों को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जैसे मैसेज को फॉरवर्ड ना करना, मैसेज के फॉरवर्ड को लिमिट कर देना, यानी कि अब आप एक साथ केवल 5 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, जिन्हें अपनाकर हम काफ़ी हद तक इन अफवाहों को फैलने से रोक सकते हैं। अगर आपके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज, फोटो या वीडियो आता है तो उसे तुरंत फॉरवर्ड ना करें, सबसे पहले उसे ध्यान से देखें। अगर उस मैसेज या वीडियो में कोई असाधारण घटना है और उसमें बार बार शेयर या फॉरवर्ड करने के लिए कहा जा रहा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो फेक होगा। आप उसे प्रमाणित करने के लिए उसमें अगर किसी स्थान का नाम दिया गया है तो उसे गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और वहाँ की लोकल न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास फ़ोटो है तो उसे गूगल इमेज में चेक कर उस फोटो के सोर्स का पता लगा सकते हैं। अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम उस मैसेज को फॉरवर्ड करके उस अफवाह को फैलाने में योगदान मत दें। इन अफवाहों के फैलाने के जिम्मेदार शायद हम लोग ही होते हैं। अगर हम जागरूक हो जाएं तो काफ़ी हद तक इन अफवाहों को रोका जा सकता है।